सुधा का बेटा रोहन और बहू एलिस 2 साल बाद विदेश से वापस दिवाली पर आ रहे थे। अरे सुनते हो, आज रोहन और बहू आ रहे हैं। घर की साफ सफाई तो हो गई, पर शॉपिंग करना अभी बाकी है। अरे तो इतना परेशान क्यों हो रही हो? बहू आ रही है, कर लेना शॉपिंग उसी के साथ। हाँ सही कहा आपने, हमें समय मिल जाएगा एक दूसरे की पसंद जानने का। वैसे भी शादी के एक दिन बाद ही तो वो विदेश चले गए थे। तभी गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता। लगता है रोहन और बहू आ गए। हाँ आ गए, मैं अभी आरती की थाली लेकर आती हूँ। रोहन और एलिस कार से उतरकर घर के अंदर आते हैं। एलिस ने छोटे कपड़े पहने हुए थे, इसलिए उसे आस पड़ोस के लोग चौंक कर देख रहे थे। जैसे ही सुधा और माधव दरवाजे पर आरती का थाल लेकर खड़े होते हैं तो उनकी नजर एलिस पर पड़ती है। अरे ये कैसे बेशर्मों वाले कपड़े पहने हैं इसने। तभी वो लोग दरवाजे तक आ जाते हैं। राहुल सुधा और माधव को पैर छूकर प्रणाम करता है। वहीं एलिस सुधा और माधव के गले लगती है। अरे एलिस, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट? बहुत ही बेशर्म लड़की है ये तो। ना जाने आधे कपड़े विदेश में ही क्यों छोड़कर आ गई, ऊपर से अपने सास ससुर के गले लग रही है। राहुल तू तो 2 साल से है इसके साथ, इसे कुछ संस्कार ही सिखा देता। पिचकार, आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आता। सुधा अभी तमाशा मत करो, मोहल्ले वाले देख रहे हैं। शाम में राहुल तू और बहू चल मेरे साथ, दिवाली की शॉपिंग करनी है। जी माँ। एलिस चलो रेडी हो जाओ, हमें मार्केट जाना है। उससे जाकर बोल दे हमारे जैसे कपड़े पहनने को। हाँ माँ, मैंने उसे समझा दिया है। सुधा और राहुल जाकर कार में बैठ जाते हैं और एलिस भी थोड़ी देर बाद कार में आकर बैठ जाती है। एलिस ने छोटे कपड़ों के संग संग सर पे दुपट्टा भी रखा था, इसलिए सुधा और राहुल को लगा कि उसने हिंदुस्तानी कपड़े पहने हैं। राहुल कार ड्राइव कर रहा था और सुधा उसके बगल में बैठी थी और एलिस पीछे। चलो कम से कम इसने कपड़े तो ढंग के पहने हैं। सासू माँ, मैं सोच रही थी कि क्रैकर्स फेस्टिवल की अरेंजमेंट मैं करूँ। अरे विदेशी मुर्गी, मैं सोच रही थी बोल। राहुल तू कहाँ से उठाकर लेकर आया है इसे? वैसे छोड़, राहुल तुझे क्या लगता है ये सारी तैयारी कर लेगी? यस सासू माँ, ये फेस्टिवल हमारे कंट्री में भी होता है। माँ एक बार भरोसा करके देखो ना। चल ठीक है, तू कहता है तो मान जाती हूँ। थैंक यू सो मच सासू मॉम। तो आप लोग मेरे साथ नहीं जाएंगी मार्केट, मैं अकेले ही शॉपिंग करूँगी। ठीक है राहुल, तू फिर मुझे मेरी सहेली की यहाँ छोड़ दे और इसे मार्केट ले जा। जी माँ। राहुल एलिस को मार्केट में छोड़कर अपने काम से निकल जाता है। दिवाली के दिन बहू, तू सारी चीजें ले आई है ना दिवाली की? यस यस सासू मॉम। ठीक है राहुल, आज मैंने तेरे लिए मंदिर में पूजा रखवाई है। मैं, तू और तेरे पापा चलेंगे। अरे पर तुमने मुझे ये पहले बताया ही नहीं। अरे इस विदेशी मुर्गी ने कहा कि दिवाली की तैयारियां खुद करना चाहती है, तो मैंने सोचा कि मंदिर में राहुल के लिए पूजा रखवा देती हूँ। अच्छा फिर ठीक है, बहू अपनी तैयारी भी कर लेगी और पूजा भी हो जाएगी। हाँ अब हमें चलना चाहिए मंदिर। बहू ध्यान से करना सब, शाम में मेहमान आने वाले हैं। या मॉम। फिर अंकन। फिर सुधा, राहुल और माधव मंदिर के लिए कार में बैठकर चले जाते हैं। इधर एलिस पूरे घर को डेकोरेट करने में लग जाती है। एलिस विदेशी ढंग से दिवाली की तैयारी कर रही थी। उसने घर को बार की तरह डेकोरेट कर दिया और बियर विस्की की स्टॉल लगा दी। गैम्बलिंग की भी तैयारी घर के बाहर गार्डन में कर दी। शाम हो गई थी, मेहमान आने शुरू हो गए, लेकिन सब घर की डेकोरेशन और अरेंजमेंट देखकर बिल्कुल हैरान थे। तभी सुधा, राहुल, माधव मंदिर से वापस आते हैं। अरे ये कहाँ ले आया है तू? हमें घर जाना है। ये हमारा घर ही है, सुधा हैरान होकर बोलती है। क्या? अरे ओ फिरंगन, ये क्या किया तूने? माँ सब लोग हैं, अभी कुछ मत बोलो। तू पागल हो गया है? ये लड़की हमारी इज्जत लेकर चली गई। क्या किया मैंने मॉम? ये देख बेशरम को, कैसे कपड़े पहने हैं और मेरे घर का क्या हाल कर दिया है। सारे मेहमान सुधा को सुना के चले जाते हैं। सुधा भी गुस्से में घर के अंदर चली जाती है। एलिस, मैंने तुम्हें रिचुअल्स बताए थे ना? मैं सो गया था जब तुम मुझे समझा रहे थे, इसलिए मैंने अपने हिसाब से डेकोरेट किया। मुझे माफ कर दो राहुल। आई एम सो सॉरी राहुल, मैं सो गया था। चलो अब सब ठीक करो। फिर एलिस पूरे घर को पहले की तरह करती है और दिवाली की पूजा की तैयारी भी कर देती है और भजन बजने लगता है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा,
माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। तभी सुधा कमरे से बाहर आती है और सब कुछ अच्छा देखकर खुश हो जाती है। फिर सब मिलकर पूजा करते हैं।